दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस बदलती हुई दुनिया में अगर जिसने भी अपने आप को नहीं बदला है उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका है, और जिसने अपने आप को बदल लिया बदलते हुए समय में वो लगातार ऊंचाइयों को छूता चला गया, लगातार आगे बढ़ता रहा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ परिवर्तन की, और आज आप देख लीजिए, आज आपकी जो भी एज है और आप अपने बचपन को देखिए कि जब से आपने होश संभाला, जब से आप चीज़ों को समझने लग गए, जब से आपने बातों को समझने लग गया, तब से आज तक देखिए कि लगातार कितना परिवर्तन हो गया है। आज के कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले लोग पैदल चला करते थे, लेकिन साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, कार आई, बस आई, ट्रेन हुआ, फ्लाइट हो गई। ये परिवर्तन है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। मोबाइल नहीं होता था, लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, लेकिन आज पहले टेलीफोन आया, फिर मोबाइल आया। आज हर लोगों की ज़रूरत है मोबाइल। कंप्यूटर नहीं था, लेकिन ये चीज़ें देखिए, जब भी परिवर्तन हुआ है, किसी चीज़ का नया निर्माण हुआ है, आविष्कार हुआ है, उसका सबसे पहले विरोध हुआ है। चाहे वो कुछ भी चीज़ें देख लीजिए, हर चीज़ का विरोध हुआ है। लेकिन जिसका विरोध हुआ है, जिसका भी विरोध हुआ है, वो लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। हर लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। मोबाइल हर लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। कंप्यूटर हर लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। जबकि कंप्यूटर आया, सबसे पहले लोगों ने विरोध किया। हर एक चीज़ ऐसी है जिसकी ज़रूरत पड़ गई, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, हर लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन जब आया तब विरोध हुआ। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए कि अगर जिसने भी अपने आप को नहीं बदला, उनकी स्थिति क्या हुई, ख़त्म हो गए मार्केट से। आप उठा के देख लीजिए, बहुत लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले एम्बेसडर कार बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी। हर लोग उसको पसंद करते थे, हर लोग उससे चला करते थे। बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि कोई नेता बड़े बड़े लीडर एम्बेसडर कार से ही चला करते थे, और भी बहुत सारे लोग शौक में चलते थे। लेकिन एम्बेसडर कार का जब ज़माना था तब था, लेकिन उसने अपने आप को नहीं बदला, इस बदलती हुई दुनिया में नहीं बदला। आज मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नोकिया, सबसे पहले मोबाइल में आया नोकिया, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉयड के एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं ये नहीं चलेगा, लोग महंगे फ़ोन नहीं लेंगे। लेकिन आज देख लीजिए, नोकिया का नामो निशान ख़त्म हो चुका है मार्केट से। वहीं पे उसके साथ ही आया सैमसंग, एंड्रॉयड का एक्सेप्ट किया। आज सैमसंग के महंगे महंगे फ़ोन बिक रहे हैं, लेकिन नोकिया ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं, इस बदलते हुए दुनिया में वही पुरानी धारणाओं में जी रहे हैं, पुरानी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की। आज बदलती हुई दुनिया में है, डायरेक्ट सेलिंग एक परिवर्तन है। आज देखा जाए, एक रिकॉर्ड है कि आज पिछले साल से अगर देखा जाए, 2020 से जब कोविड का समय आया था, जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से आज सारा व्यवसाय डाउनफॉल में जा रहा है। लगातार उसका ग्रोथ रुक रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को आप देखिए, डायरेक्ट सेलिंग लगातार ग्रोथ कर रहा है। इस कोविड के दौरान ही सबसे ज़्यादा अगर व्यवसाय बढ़ने वाला है तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय 17.5% ग्रोथ हुआ है। 17.5% ग्रोथ हुआ है इस कोविड के दौरान, और बाकी बिजनेस एकदम डाउन चले गए। तो रिकॉर्ड है इसका, ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ कर रहा है, और इस बदलती हुई समय का ये बिजनेस है। दोस्तों सबसे पहले क्या था, दुकानें भी तो नहीं थी, ये व्यवसाय था ही नहीं। क्या था, खेती सिर्फ होती थी, खेती ही हमारा व्यवसाय था, सब कुछ हमारा खेती ही था। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवसाय बढ़ता गया। तो ये परंपरागत व्यवसाय बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन परिवर्तन तो होना ही है।
उसके बाद क्या आया, दुकानें, छोटी छोटी दुकानों से आपके पास मॉल आए, शोरूम आए, मॉल आए, मॉलों ने ख़त्म कर दिया, छोटे छोटे दुकानों को थोड़ा सा उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। फिर अब क्या आ गया, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। लेकिन अब इसमें देखा जा रहा है कि लोगों से लोग पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े लोग लोगों से पैसा कमा रहे हैं। जिसकी ज़रूरत है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उस चीज़ से पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन आप क्या कमा रहे हैं? लोग कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कहाँ कर रहे हैं? कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो प्राइवेट जॉब कर रहा है तो किसके लिए काम कर रहा है? उनको तो एक सैलरी पे रख दिया गया है, एक सैलरी पे रख दिया गया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मार्केट में आप पैसा दे रहे हैं, आपके पैसे से लोग अमीर होते जा रहे हैं। अब समय आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का, और इस समय में अगर आप नहीं बदले, लेकिन जिस डायरेक्ट सेलिंग को जिसने भी एक्सेप्ट किया वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप कहाँ पे हैं? देख लीजिए उठा के दोस्तों। आज लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है भारत में, और नौकरी कितनी है? अभी भी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि नौकरी है कितनी? क्या सभी लोगों को नौकरियाँ मिल जाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। जब आज नहीं मिल पा रही हैं तो आने वाले समय में जनसंख्या तो और बढ़नी है। तब जब जनसंख्या और बढ़ेगी तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी? नौकरियां तो और भी कम होनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी कि बहुत सारी नौकरियां चली गई और बहुत सारी नौकरियां भी जाने वाली हैं, और ये जाना ही है। लेकिन आपके पास क्या है? एक ऐसा व्यवसाय है दोस्तों, आप और भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपया भी लगाते हैं तो महीने का आप मुश्किल से 20 से 30 हज़ार रुपये ही कमा सकते हैं। मान लीजिए 50 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं, लेकिन पैसा आपको लगाना पड़ेगा। रिस्क है, पैसा डूबने का डर होता है, बिजनेस ना चलने का डर होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा रिस्क होता है। पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके चलता है। वो एक ऐसा बिजनेस कि अगर चल भी पड़ा आपका, लेकिन ये सोच लीजिए जैसे 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 आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आपके पास समय नहीं रह पाएगा। ऐसा बिजनेस है, आपके पास समय नहीं रह पाएगा, आप कहीं घूम नहीं पाएंगे। पैसा तो खूब कमा लेंगे, लेकिन आपको कहीं टाइम नहीं मिल पाएगा, ना किसी शादी में जा पाएंगे, ना किसी कोई फंक्शन नहीं जा पाएंगे, आपको घूमने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो ऐसा पैसा भी कमा के आप क्या कर पाएंगे जो आप कोई इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। एक बदलती हुई दुनिया का, बदलते हुए समय का बहुत बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। ये काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारे घर में जो हमारी ज़रूरतों के सामान पहले से ही आ रहे हैं। हमारे घर में क्या साबुन नहीं आता, क्या सर्फ नहीं आता, क्या कपड़े नहीं पहनते, हम लोग खाना नहीं खाते, चावल नहीं खाते, आटे नहीं खाते, तेल नहीं यूज़ नहीं होता, सारी चीज़ें जब हमें मार्केट में जो हम ले रहे हैं, हमें वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से वही चीज़ें हम लेते हैं तो यहाँ से हमें पैसा भी आता है दोस्तों। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों को डर लगता है कि ये फंसाने वाला काम है। अरे फंसने फंसाने वाला नहीं काम है, ये बसने और बसाने वाला काम है, ये बसने और बसाने वाला काम है दोस्तों। तो रोज़गार तो है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर अच्छी चीज़ का विरोध हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका भी विरोध होगा, और हो रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारा इसमें जा क्या रहा है। हम इसमें एक पैसा भी नहीं लगाते हैं दोस्तों, सारा कुछ तो कंपनी कर रही है। हम बस यहाँ पे अपना घर का यूज़ का सामान लेते हैं, और उसी से हमें पैसा आना शुरू हो जाता है जब हम नेटवर्क बना देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि ये जोड़ने जोड़ाने वाला काम होता है। अरे हर लोग तो जोड़ने जोड़ाने वाला काम कर रहे हैं। भगवान ने जोड़ा हम लोगों को, हमारे माँ बाप ने हमें जोड़ा, हम भी जोड़ रहे हैं।
एक डॉक्टर भी जोड़ रहा है, एक टीचर भी जोड़ रहा है, एक दूध वाला भी जोड़ रहा है, हर कोई जोड़ रहा है, हर कोई जोड़ रहा है। आप लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, आप उनके इनकम का एक जरिया बन चुके हैं, लेकिन आपका इनकम का जरिया क्या है? आप भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, परेशान हो रहे। अरे आइए ना, इतना खूबसूरत बिजनेस जहाँ पे कुछ हमें लगाना भी नहीं पड़ता, कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ, परंपरागत व्यवसाय में क्या होता है? परंपरागत व्यवसाय में आप कहीं ना कहीं अपने ज़रूरत का सामान, पहले सबसे पहले तो आप पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं, कोई जॉब करके, चाहे कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद उस पैसों को खर्च कहाँ करते हैं? करना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के ऊपर आप खर्च करते हैं उसको, जो कि सिर्फ आपकी ज़रूरत के ऊपर खर्च करते हैं। और वो ज़रूरत पूरा कहाँ से होता है? आपके नज़दीकी दुकान से कहीं ना कहीं, जो डेली यूज़ होने वाले सामान है आप उसको लाते हैं ना घर में। अब ये लाते हैं तो आपको एक क्या पता है कि आपको जो 200 रुपये MRP का सामान 200 रुपये में ही क्यों मिल रहा है? क्या वो रियल में 200 रुपये उस पर खर्चा हुआ है? क्या रियल में वो 200 रुपये का है? नहीं। जानते भी हैं तो भी बदलना नहीं चाहते। तो दोस्तों, उस पैसे पे, उस सामान पे हमसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, वो सामान महंगा है। और आज की डेट में ओरिजिनल सामान मिलने की भी कोई गारंटी नहीं रह गई है, क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में, आपके बीच में बहुत सारे लोग बिचौलिए दलाल बैठे हुए हैं। दुकानदार है, होलसेलर है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर है, सीएनडेप एजेंट है, उसके बाद कंपनी है। तो ये जितने लोग बीच में बैठे हुए हैं, आपके पास सामान पहुंचाने का जरिया बने हुए हैं, ये क्या समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं? नहीं, ये पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और गलत तरीके से भी कमा रहे हैं। सामान को डुप्लीकेट कर रहे हैं, सामान को नकली कर रहे हैं, सामान को जहर बना रहे हैं, और उसी से पैसा कमा रहे हैं। और पैसा कमाने का आपको जरिया बना दिए हैं। आपका मोटा पैसा है, इनके ये अमीर होते जा रहे हैं। टीवी पे ऐड देखते हैं आप लोग, टीवी पे हम लोग देख रहे हैं ऐड, बहुत सारे ऐड होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो पॉपुलर हैं, वो ऐड करते हैं और भ्रमित विज्ञापन किया जा रहा है, और लोग उसी को देख देख के उस चीज़ों को मानते हैं, और वही पैसा अपना पैसा उनके जेब को भर रहे हैं, अपने पैसे से उनके जेब को भर रहे हैं। तो दोस्तों, होता है क्या डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग में तो यही होता है कि कंपनी और कस्टमर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जो बिचौलिए होते हैं ना, कि आप ही दुकानदार हैं, तो अब यहाँ पे होता क्या? अब डायरेक्ट सेलिंग में जैसे ही आप आते हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपने घर का सामान सारा सब कुछ यहाँ से लेने लग गए, तो दोस्तों कंपनी कहती है आप ही दुकानदार हैं, आप ही कस्टमर हैं, आप ही दुकानदार हैं, आप ही होलसेलर हैं, आप ही एरिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप ही सीएनडेप एजेंट हैं, और आप ही विज्ञापन करें, आप ही प्रचार प्रसार करें, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। तो कंपनी जो पैसा इन बिचौलियों में बढ़ता था, वही पैसा अब हमें मिल जाता है, और यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है, और उसी नेटवर्क से हम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हम दूसरे के नेटवर्क में काम कर रहे हैं। लोग तो बहुत सारे बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता हूँ, नेटवर्किंग नहीं करता हूँ, मैं जोड़ने जोड़ाने वाला काम नहीं करता हूँ, जबकि हर लोग कर रहे हैं। अगर आप जियो एयरटेल का सिम अगर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, मैं एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, ये गलतफहमी में आप पड़े हैं। आपके फ़ोन में जियो का सिम नहीं यूज कर रहा, आपके फ़ोन में एयरटेल का फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा, आप उनके नेटवर्क में काम कर रहे हैं। आप जियो के नेटवर्क में काम कर रहे हैं, आप एयरटेल के नेटवर्क में काम कर रहे हैं, चाहे जो भी सिम यूज़ करते हैं, आप उनके नेटवर्क में काम कर रहे हैं। आप महीने का रिचार्ज कराते हैं, जियो के अकाउंट में पैसा जाता है, आप महीने का रिचार्ज कराते हैं, एयरटेल के अकाउंट में पैसा जाता है। तो आप जैसे पता नहीं कितने लोग उनके नेटवर्क में काम करें, आपका नेटवर्क कहाँ है? बात यहाँ आती है, आपका नेटवर्क कहाँ है? तो दोस्तों, मत भ्रमित होइए, जागने का समय आ गया, बदलने का समय आ गया, बदलिए अपने आप को, पुरानी धारणाओं को छोड़िए पीछे। अब है मौका डायरेक्ट सेलिंग का, और इसी जो कि हम पहले से कर रहे हैं। नमक हमारे घर में यूज़ हो रहा, तेल हमारे घर में यूज़ हो रहा, साबुन हमारे घर में यूज़ हो रहा, कपड़े भी हम पहन रहे हैं, जूते भी पहन रहे हैं, घर में सारा सामान यूज़ हो, कहीं ना कहीं से हम लाते ही हैं।
लेकिन अगर वही चीज़ हम सिर्फ दुकान चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से लाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से लाते हैं, तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करा के और वही बस दुकान बदलते हैं और लोगों को अपना दुकान बदलने के लिए बोलते हैं, साथ ही साथ सबको लेके चलते हैं, यही काम हम करते हैं और लोगों से भी कराने लग जाते हैं। पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। आज अगर मेरे 500 लोगों की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, चाहे 10,000 लोगों की टीम है, जिसकी जितनी भी है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मेरी 1000 लोगों की टीम है, अगर वो 1000 लोग अपने घर की खरीदारी करते हैं ना, तो पैसा उनको भी आता है और उनके खरीदे हुए से कुछ परसेंट मेरे भी अकाउंट में आता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं हमें। आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं, आप यहाँ पे सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलता है, आपको यहाँ पे लोगों के घर में एक पैसा पहुँचाने का जरिया बन जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मतलब असीमित अवसर है। यहाँ पे आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलप होता है, एक लीडरशिप आती है, आप लोगों के एक लीडर बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो आप ज़रूर संपर्क करें। अगर जिसको भी मेरे से बात करनी है तो मैं उसमें नंबर नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।